ठेठ हरियाणा देखने और सुनने वाले ने जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल की राम राम। आज मैं बैठा हूँ अपूर्वा फाउंडेशन टोहाना में और वीना मैम है जो इसकी सारा ने संचालन कर है। आज बिना बताए और कड़वे सवाल होंगे, कैमरा मैडम दे जवाब भी नहीं दे पावे। सही सही। राम राम मैडम जी। राम राम जी। ठीक ठाक हो? हाँ जी बिल्कुल। सब तो पहला कड़वा यूए है, आज सरकार सरकारी कोरोना की आड़ में स्कूल नहीं खोलने लग रही। कल टोहाना में प्रदर्शन था जी आप उड़ा पहुंचे क्या थे? हाँ जी, बस कल के बारे में सरकार मुझे का डर या प्रशासन का डर? ऐसा कोई डर नहीं है, बस मेरे थोड़ा स्वास्थ्य खराब था, मुझे कल से फीवर था, लेकिन मैंने इसका समर्थन किया है कि भाई बच्चे घर में हैं, इतना तो कोरोना नहीं है। मेरे पास भी बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, शिकायतें आ रही है कि बच्चे घर में तंग कर रहे हैं, हाइपर हो रहे हैं, उनके दिमाग पे भी असर हो रहा है। तो मैं भी इसके पक्ष में हूँ कि स्कूल खुलें, बच्चे स्कूल जाएँ। कोई ऐसा सिस्टम बना दे कि उसके लिए बच्चों को भी कोई नुकसान ना हो, और जो कोरोना महामारी से हम लोग लड़ रहे हैं उसमें भी मतलब ये कि कोई ऐसे उन्हें परेशानी ना हो, सरकार को भी ना हो और स्कूल को भी ना हो और बच्चों को भी ना हो। ये बात करा मैडम जी आपका अपूर्वा फाउंडेशन की। जी। पहला तो मैंने कार्यक्रम बता दो के कार्यक्रम अड़ा करवाओ आप इस थोड़ी ही जगह में नु सुनिए। टोहाना में नाम टोहाना फतेहबाद अड़े एक नाम चल रहा है कड़ियां देखा जिन मिला अपूर्वा फाउंडेशन। मैं भी समझू ना ब्रांड के मैं देखा वहां। हाँ, हमारा अपूर्वा फाउंडेशन शारीरिक मानसिक दिव्यांग बेटियों के संरक्षण और विकास कार्यों के लिए कार्य करता है। तो मैं पिछले 18 सालों से विशेष प्रशिक्षक हूँ दिव्यांग लोगों के लिए। तो काम करते करते मैंने बस बच्चों की स्थिति देखी। तो मेरा संगम दिव्यांग बाल केंद्र में मैं पिछले 4 सालों से अपनी सेवा दे रही हूँ। तो वहाँ मैंने देखा कि पेरेंट्स बड़ी बड़ी लड़कियाँ जो दिव्यांग हैं, जो चलकर नहीं आ सकती है या बड़ी हैं, तो डरते हैं कि भाई बच्चे इन बेटियों को कैसे बाहर निकालें। तो इसलिए उनके मन में डर था कि बेटियों को एक सुरक्षित माहौल नहीं है, पढ़ाई करके क्या करेंगी, क्या कर सकती, दिव्यांग है, विकलांग है, घर में पड़ी रहे, जिंदगी कट जाएगी। लेकिन फिर मैंने देखा कि हर बच्ची के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी एक एबिलिटी है जो कर सकती है। तो मैंने जब उनकी काउंसलिंग की कि बेटा आप करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, पढ़ाना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो मैंने हर बच्ची से बात की जहाँ जहाँ मुझे पता चला दिव्यांग बेटियां हैं। मैं उनसे मिलने गई फ़ोन के माध्यम से या खुद जाकर उनसे मैंने कांटेक्ट किया। तो फिर मुझे पता चला कि इनके भी सपने हैं जो मुझे पूरे करने हैं। तो फिर मैंने अपने माध्यम से उस पर काम किया, पेरेंट्स से बातचीत की। तो आज मेरे अपूर्वा फाउंडेशन में 22 दिव्यांग बेटियां हैं जो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ कुकिंग क्लासेस और योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस सब कुछ सीखती है। और अब बड़ी बेटियों के लिए सिलाई केंद्र शुरू हुआ है जहां उनको हम इस समय मास्क बनाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी बेटियों ने मास्क बनाए हैं। अपूर्वा फाउंडेशन की बेटियों ने ये मास्क अपने हाथों से बनाए हैं और ये हम वितरित किए, हमने कल भी किए हैं और आगे भी करेंगे। कोरोना महामारी के टाइम में जिन लोगों ने अपनी सेवाएं दी हैं उन संस्थाओं को, आम नागरिकों को, जो लोग खरीद नहीं सकते, गरीब लोग, जैसे बाहर अभी ये हो गया है नियम कि आप बिना मास्क के नहीं निकल सकते, तो लोग, गरीब लोग, हमारे पास पैसे नहीं है मास्क लेने के लिए, तो हमारे तो मास्क नहीं लाते। हाँ तो वो हमारे फाउंडेशन से ये मास्क ले सकते हैं निःशुल्क। इबजे बात करा जी, एक जी। बात और सुनने में आई है मैंने नुबिला किसी पे जुकर कोई भी संस्था बना हुआ है आज डोनेशन का सबसे पहला नु कहा अगर डोनेशन लेने का जुगाड़ कुकर डोनेशन आवे नु सुनिए मैंने डोनेशन किसी पे मांगते नहीं आप। बस वो था कि लोग हर बात का ये ना हो जाए कि भाई दिव्यांग बेटियों के आड़ में डोनेशन ले रही है। मेरे पास जितना था पर्याप्त, तो मैंने उससे शुरुआत की और धीरे धीरे चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ बड़े लेवल पे मैं तभी करूंगी जब मुझे सरकार से मदद मिलेगी, है ना। मैंने कोशिश की है अभी सरकार से बात करने की। कुछ लोग अच्छे लोग हैं समाज में जो कि मंदिरों, मस्जिदों और इधर उधर दान न देकर सोचते हैं कि हम इन बेटियों के लिए दान दें, तो वो आते हैं। मंदिर मस्जिद का नाम ले लिया रोड़ा पड़स के जी। ऐसा है, देखिए मंदिर मस्जिद बात दान उसकी नहीं है। हम सब एक इंडियन है, सभी धर्म के लोग हमारे भारत में हैं। तो बस ये होता ना कि कभी मैं भी शॉप पर होती हूँ या मेरे पास भी लोग चंदा लेने आते हैं, मैडम ये मंदिर बनवा रहे हैं, मस्जिद में चादर चढ़ रही है। तो भगवान या खुदा, गॉड ये नहीं कहते कि आप हम पे खर्च करो और वो चादर दूसरा जो बंदा है वो तो देने वाला हुआ है वो हाँ अकड़ता हुआ पड़ा रहे। हमने भी देखा है कि ठंड में क्या स्थिति हुई है लोगों की, कोरोना टाइम में जब राशन नहीं था, लोग एक एक बिस्किट के लिए कितना तरसे। जब हमने बिस्किट बांटे थे तो इतनी भीड़ लगी हुई थी गरीब बच्चों की,
ये नहीं कहते कि आप लड्डू प्रसाद मंडियों में किलो किलो चढ़ा दो और ये बच्चे भूखे रहे। तो मैं उस चीज का बस विरोध करती हूँ कि यदि हाँ आप करो, दान करो, मंदिर में भी करो, हर जगह करो, लेकिन कोई ऐसी जगह आपके पास है, आपके नॉलेज में है, जहाँ सही मायने में इंसान है, ये नहीं कि कोई पत्थर है, वो भी इंसान है, उनकी भी दुख तकलीफ है, मैंने समझी है। और मेरे पास जितना था पर्याप्त साधनों में मैंने उनकी जरूरतों को पूरा किया है और आगे भी करती रहूंगी। जी बात करा मैडम जी, एक बहुत कड़वा सवाल है अगन करेंगे वो सुबह भी का। आज जब आदमी क्या नाम है इसी स्टेज पे हो क्योंकि खून की जरूरत हो, उस टाइम पे कोई संस्था मेरे शाम आज तक मैंने टुवाना में नहीं देखी तुरता फुरती इमरजेंसी में ब्लड करा दी। लेकिन तीसरा दिन ब्लड बैंक क्या नाम है ब्लड कैंप लगा हुआ है, और वो एक किस्म का नुआ में धंधा है जदा पे किसी भी जैसे संगम तक लगा लिया, बड़ी संस्था है, बुरा ना मानियो। देखो कड़वा था कड़वा सवाल आज मैंने आप तक शुरू में कह रहा, संगम है, जगदम्बा है, ब्लड बैंक 2-3 है टुवाना में, जिन पे लेन जावे है कोई मजबूर आदमी, कोई छूट नहीं होती उस तो ज्यादा पीछा में। लेकिन ये जितनी भी समाज सेवी संस्थाएं टुवाना की तीसरे दिन नुबला आज उसमें उस अस्पताल में कैंप आज उसमें, या इसके बारे में थोड़ा बताओगे जी? देखिए, पहली बात तो यह है कि ब्लड बैंक के बारे में मेरे को इतना नॉलेज नहीं है। मैं संगम से जुड़ी हुई हूँ, मेरा स्कूल संगम का है। मैंने अभी तक जितना भी देखा है संगम जो देखो जी, ब्लड माँ, बैंक मैं है, आप मैं पे ये नहीं कि कोई अपने उससे समर्थन दे रही हूँ, क्योंकि मुझे किसी भी ब्लड बैंक में, लेकिन मैंने भी ब्लड डोनेशन कैंप में पार्टिसिपेट किया है, ब्लड दिया, थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए जो ब्लड डोनेशन, पेरेंट्स से भी बात की है। लेकिन हम संस्थाओं ने देखो मदद तो की है, ये तो नहीं बोलूंगी कि मुझे कहीं से सुनने में आया कि क्या है क्या नहीं है। देखो जी, ये तो मैं खुद देखा, हाँ इसी बात नहीं, समाज में रहा सारा देखा, जब जरूरत पड़े बालका गया कांगे आवाज ठान गया, कोई भी आवाज उठे है उसका गल में संस्था नहीं पाती। लेकिन जद भी इनू लले एक बिजनेस चल रहा है नी खून का, लाल रंग का, तो उसमें सबका आगे रुक के देखो मार मेरा ट्रस्ट जिस तरह क्योंकि से, आप एक समाज आपकी मैंने देखी है, आपका काम देखा, आप किसी पे मांगते नहीं, बिना मांगे अपना घर ते लगा रहे हो। चलो धक्का दे जे हुआ तो एक अलग बात है, संस्था में दे के जावे है, आपका जुगाड़ भी सुथरा है, आप घराना लगाने लग रहे हो। लेकिन उन संस्था का नहीं मेरा थोड़ा हौल डाल हो ज्यादा पूछूं मैं, एक संस्था ने एक साइड में दर्द एक आम नागरिक का हिसाब से। मैंने देखो मैं सच्ची बताऊं आपको, मेरे को डरो ब्लड, ना। मैं डर नहीं रही, डर की बात नहीं है, क्योंकि ब्लड से रिलेटेड जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड संस्था है, ये वो काम करती है। लेकिन हमें जो इमरजेंसी में ब्लड की जरूरत होती है, तो कभी ऐसा मौका, तो देखो मेरे संगम की मैं बात करती हूँ, मेरी मम्मी जी को कोरोना हुआ था, वो इतनी बीमार थी, मैंने एट द टाइम रात में फोन किया, उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था हुई, ब्लड की भी हुई, सारी चीजें मेरे घर पे अवेलेबल हुई। तो ऐसा नहीं है कि कोई मतलब पर्सनल किसी के ऊपर हम ये करें, सब अपना काम कर रहे हैं। आगे लोग क्या बातें करते हैं, क्या करते हैं, ये देखो एक उनकी पर्सनल बातें हैं। लेकिन मुझे तो कभी ऐसी कोई, हाँ मेरी बेटियों के लिए भी किसी तरह की कोई जरूरत हुई या कुछ हुई तो हमेशा संगम ने मेरी मदद की है, और एक फोन मेरा जाता है मेरे बेटियों के लिए, वो चीज आ जाती है। बाकी यहाँ पे और जो ब्लड बैंक है मैं उनसे रिलेटेड नहीं हूँ, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बाकी एक सवाल और रह गया पूछो भाई, बाकी एक चीज बता दूं भाई, मैंने जो देखा नहीं आज तक टुहाना में 4-5 साल हो गए मैंने आया ना पत्रकारिता ने कर दें, जिसी मेरी लाग गया सारे ने कड़वी करा है नविलायु के बरा के कहंदा के कह देगा। लेकिन सच्चाई है लाल रंग पे एक बहुत बड़ा नुगारा नहीं गिनोना काम टुहाना में होने लग रहा है, जितना उसका जल्दी से जल्दी पर्दाफाश भी करने का काम करा। इन्हों सोच लियो गल्ला पढ़ लिया पवन गिल हाथ दो गए। आखिरी में जांदा जांदा यही पूछवा मैडम जी, कड़वे भी हो लिए ठीक ठाक भी हो लिए, आपकी संस्था से रिलेटेड जो अपने विशेष बच्चियां जो हैं इनका नाम पर कोई संदेश समाज में? हाँ जी, हमारी ये जो दिव्यांग बेटियां या जो दिव्यांग बच्चे हैं वो समाज का हमारा अभिन्न अंग है, और इनको हमें उपेक्षित नहीं करना है, इनका सहयोग करना है। और मैंने पिछले कुछ सालों में देखा है कि लोगों में अवेयरनेस आई है दिव्यांग बच्चों को लेकर, वो आगे आना चाहते हैं, उन्हें मोटिवेट करने के लिए जिससे जो बनता है वो करता है। तो मेरा यही है कि ये बच्चों को भी आगे बढ़ने का अवसर दें ताकि इनके हौसले भी बढ़ सके। धन्यवाद मैडम जी। तो भाई एक और बता दूं आखिरी मेरा यह दान दे रहूंगे, मैं बताता रहूंगा बात, जो खुना संस्था का इतना रोल नहीं होता, संस्था का वैसे यू है उन तक शील्ड साल्ड में खुद उपलब्ध करवा दें, थोड़ा उनका प्रचार हो जाए, अखबार में ऐड लग जाए, और इससे ज्यादा संस्था का कोई रोल नहीं होता। लेकिन उसका पाछा एक बहुत बड़ा गिरोह है जो इस काम में लग रहा है कारण संस्था की आड़ में, और एक बड़ा खून का बिजनेस जल्दी तारा
शामी यूलियाना का भी काम करांगे। रिक्वेस्ट रहोगी पेज पर देखने लग रहे हो फॉलो कर दियो, चैनल पे देखो सब्सक्राइब करे, पाछा घंटी दाब दियो। जय जवान जय किसान।